चैट जीपीटी को भी इसके अंदर हम यूज करेंगे। वो सारी A to Z हम देखने जा रहे हैं। RF क्या होता है और इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इसको वर्नेबल बनाती है। तो मिसाल से जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पे एक यूजर है, वो अपने ब्राउजर के अंदर, अब वो लॉग इन है उसके अंदर, उसने अभी तक लॉग आउट नहीं किया और वो वहां पे अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे वो अपना पासवर्ड जो है वो करंट पासवर्ड डालता है और उसके बाद वो आगे न्यू पासवर्ड रिटर्न अटैक करके वो सारी की सारी जो एक पूरा सेशन होता है उसको वो हाइलाइट होता है और वो लिंक ऐसा होता है कि जिसको यूजर बाद में यूज कर सकते। अपने विक्टिम को ट्रिक करेंगे, उसका पासवर्ड चेंज करेंगे बगैर उसके नॉलेज में लाए, तो वो लॉगिन है तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। मैंने न्यू ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे एक रेफर हेडर ऐड कर दिया गया। अब ये रेफर हेडर क्या करेगा, इसको मैंने कॉपी की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग कोर्स के वीडियो नंबर 24 में आपको खुशामदीद कहूंगा। आज की वीडियो में हम एक और वर्नेबिलिटी को देखेंगे और पिछली जो वीडियो गुजर चुकी हैं उनके अंदर हमने 3-4 जो वर्नेबिलिटीज थी वो देख ली थी। ब्रूट फोर्स अटैक उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो है वो उसके अंदर हमने देखा कमांड इंजेक्शन की एक वर्नेबिलिटी देखी। तो आज जो वर्नेबिलिटी हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा डेंजरस किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए ये वर्नेबिलिटी हो सकती है, जिसका नाम है फाइल इंक्लूजन। अब इसको हम फाइल इंक्लूजन के अलावा भी और नाम देते हैं डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल, वो भी कह सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है और किस तरह ये खतरनाक साबित हो सकती है और एक हैकर इसको किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर ये वर्नेबिलिटी आपके वेब एप्लीकेशन में है, आपके नेटवर्क में है, आपकी वेबसाइट के अंदर है, तो कोई अटैकर इसको किस तरह एक्सप्लॉइट करेगा वो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। इसके 3 लेवल्स जो है वो हम टेस्ट करेंगे और तीनों पे देखेंगे कि किस तरह इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फाइल इंक्लूजन होती क्या है। बेसिकली आपको मैंने शायद पिछली जो वीडियो की मैंने बताई थी जिसके अंदर मैंने काफी सारी वर्नेबिलिटीज आपको बताई थी, उसके अंदर भी मैंने फाइल इंक्लूजन का जिक्र किया था। एक ऐसी वर्नेबिलिटी जिसमें वेब एप्लीकेशन अलाउ करती है आपको कि आप उस वेब सर्वर की, उस वेब एप्लीकेशन की कुछ ऐसी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो बगैर किसी परमिशन के जो आपको नहीं देखनी चाहिए, या वो फाइल कोई भी उनको एक्सेस नहीं कर सकता। आप इस वर्नेबिलिटी के जरिए वो फाइल देख सकते हो। कुछ ऐसी उसमें रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाई होती वेब एप्लीकेशन के अंदर। कोई भी बंदा जो है वो कुछ पेलोड को यूज करके या कोई ट्रिक लगा के उन फाइल्स तक पहुंच सकता है और उसके अंदर कुछ सेंसिटिव डाटा जो है वो आपका हो सकता है। तो इस वर्नेबिलिटी को हम प्रैक्टिकल देखेंगे और किस तरह हम उन फाइल को एक्सेस करेंगे वो भी हम देखने जा रहे हैं। तो चलो इसको प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो DBWA इस वक्त जो है वो मैंने लॉग इन कर लिया और यहाँ पे मुझे जो वर्नेबिलिटी मिल रही है वो है फाइल इंक्लूजन की। हमने जो है इससे पहले 3 वर्नेबिलिटीज देख ली थी, ब्रूट फोर्स, कमांड इंजेक्शन और CSRF। अब जो है वो करने जा रहे हैं हम फाइल इंक्लूजन और कुछ इस तरह का पेज आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे 3 फाइल्स जो है वो यहाँ पे इस पेज पे आपको नजर आएंगी। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो आपको ये डाटा इसका अंदर जो है वो नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम फाइल 2 को ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको ये डाटा नजर आएगा। अब जो है वो हम इसमें कैसे वो फाइलें देख सकते हैं जो हमें नहीं नजर आ रही। कुछ ऐसा डाटा इसके अंदर मौजूद है, इस वेब एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि मैंने इसको काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिस पे जो है वो ये वेब एप्लीकेशन काम कर रही है, वर्क कर रही है, उस मशीन का जो है वो मुझे डाटा, किसी सेंसिटिव फाइल को जो है वो देखना है, उस डाटा को देखना है। तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ इसमें ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। तो लेवल लो से हम शुरू करेंगे। लो लेवल के आप कैसे इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो इसकी सिक्योरिटी को लो करना पड़ेगा। लो करने के लिए आपको DBWA सिक्योरिटी में आना है और यहाँ से लो करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। दोबारा आएंगे फाइल इंक्लूजन के अंदर और पहले चलते हैं इसके सोर्स कोड की तरफ। तो यहाँ पे आपको सोर्स कोड नजर आ रहा है, इस पे सिंपल क्लिक कर दो। ये देखो सिर्फ 3 लाइन का कोड जो है वो इसके अंदर लिखा गया है। 3 लाइन में नहीं, 2 लाइनों का कोड है। मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर कोड के अंदर हो क्या रहा है। वैसे चैट जीपीटी से जो है वो हम इसका देखेंगे, पता करेंगे कि भाई चैट जीपीटी हमें क्या बताता है। तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे देखो मैंने चैट जीपीटी के अंदर इसको कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था और मैंने इसको कहा था कि लो लेवल में है और इस कोड को जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो और साथ ही साथ जो है वो मुझे उर्दू रोमन में मुझे बताओ, क्योंकि बाज लोग होते हैं उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही होती। तो उर्दू भी जो है वो चैट जीपीटी आपको बता के देगा, सारा कुछ उर्दू में बताएगा। तो देखो इसने मुझे यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन इसकी दी है कि जो हमारे पास गेट पेज के नाम से आपको एक ये पैरामीटर नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो भी फाइल होगी, जो भी फोल्डर होगा, जो भी डाटा जो है वो इंटर किया जाएगा वो आपके इस फाइल के अंदर जाके जो है वो सेव हो जाएगा। ये फाइल है, इसके अंदर डाटा जाएगा, गेट के जरिए जो है ये इनपुट लेगा पेज के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो वर्नेबिलिटी क्या हो सकती है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। तो वर्नेबिलिटी हमारे पास इसने हमें यहाँ पे बताइए कि देखो इसके अंदर कोई ऐसा पैरामीटर नहीं लगा हुआ कि आप किस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, किस फाइल को नहीं देख सकते। यहाँ पे आप कोई भी इनपुट दोगे तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई कि यहाँ पे वो उसको रोक सके कि भाई आप ये डाटा जो है वो इसके अंदर
इंटर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अभी फाइल के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होगा, हम इस फाइल के अंदर जितना भी डाटा स्टोर है उसको एक्सेस करेंगे इस पेज पैरामीटर के जरिए। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा, कोई मुझे चैट जीपीटी ने यहाँ पे बताया कि देखो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आप इस तरह कर सकते हो कि आप पेज के बाद, यहाँ पे अगर हम दोबारा देखेंगे तो आपको यहाँ पे पेज के बाद include.php नजर आ रहा है। ये एक फाइल है इसके अंदर, और इसके अंदर जो डाटा है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। अगर मैं include file.php के जगह यहाँ पे कुछ और इंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे admin.php इंटर कर देता हूँ, तो फिर हम चेक करेंगे कि हमें क्या डाटा शो होता है। तो यहाँ पे देखो आपको कोई डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि इसके अंदर admin.php नाम की कोई फाइल ही मौजूद नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और फाइल होती तो उसका डाटा आपको यहाँ पे शो हो जाता। तो यहाँ पे देखो हम जो है वो एक चीज यूज करने जा रहे हैं इसके अंदर, डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट स्लैश। अब इसको क्यों यूज किया जाता है और किस लिए ये डाटा यूज किया जाता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हमें जो है वो एक फाइल, एक डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर और डायरेक्टरी होती है। तो हमें जो है वो अगर एक डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे आना है, एक स्टेप पीछे डायरेक्टरी में आना है, तो उसके लिए हम डबल डॉट स्लैश है इसको यूज करते हैं। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं, यहाँ से मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हम कहाँ पे अभी मौजूद हैं, कौन सा हमारी करंट लोकेशन है। PWD करेंगे तो अभी जो है हम मौजूद हैं काली और होम के अंदर। अब हमें काली से जाना है होम के अंदर। एक तो इसका ये तरीका है कि आप CD टाइप करो और उसके बाद आप डबल डॉट टाइप कर दो, तो आप एक स्टेप पीछे आ जाओगे। इसके बाद जो है वो आप स्लैश भी लगा सकते हो, तो इससे भी आप होम में आ चुके हैं। अगर मैं PWD दोबारा लिखूंगा तो देखो हम काली से होम में आ चुके हैं। अब हम इससे भी पीछे आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें CD डबल डॉट और उसके बाद स्लैश लिखेंगे। हम उससे पीछे वाले फोल्डर में आ चुके हैं। अब PWD करूंगा तो देखो मैं अब बिल्कुल रूट वाले फोल्डर में आ चुका हूँ। तो इसलिए जो है ये डबल डॉट स्लैश को हम यूज करते हैं एक स्टेप पीछे आने के लिए डायरेक्टरी में। तो इसी को हम जो है वो डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ये हमें यहाँ पे कैसे हेल्पफुल रहेगा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक लिनक्स सिस्टम के अंदर एक फाइल होती है, उसके अंदर कुछ पासवर्ड होते हैं। जितने भी यूजर्स इसके अंदर होंगे उन सारे यूजर्स के उनके नाम और उनके पासवर्ड उस फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। लिनक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा एक जरूरी फाइल होती है। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ CD etc फोल्डर के अंदर, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कैट के जरिए ताकि आपको इसका डाटा जो है वो मैं दिखा सकूं, तो देखो यहाँ पे आपको काफी सारे यूजर नेम भी मिल रहे हैं। ये उसका यूजर है। उसके बाद आपको उसके ग्रुप भी मिल रहा है कि वो कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, उसकी डोमेन क्या है, फिर उसका पासवर्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम है और ये इसका पासवर्ड है। आपको सारा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर किसी के हाथ लग जाती है, अगर आपका सर्वर बहुत ही ज्यादा ऐसा सर्वर है जिसके अंदर सेंसिटिव डाटा पड़ा हुआ है लोगों का, अगर हैकर उसमें ये वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए वो उस डाटा तक पहुंच जाता है, तो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। तो हम इस डाटा को कैसे यहाँ पे शो करने वाले हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए जो है वो हम include.php को यहाँ से खत्म करते हैं और यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं डबल डॉट स्लैश। एक बार लिख दिया, उसके बाद डबल डॉट स्लैश। इसको हमने 6 टाइम लिखना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे उसको 6 टाइम लिख दिया। 6 टाइम क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हमें जो है वो फोल्डर में जाना है ETC वाले में, और उसके बाद हमें जो फाइल यहाँ पे पढ़नी है, जिसका डाटा हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है पासवर्ड। इस फाइल को हमने पढ़ना है। तो यहाँ से जैसे ही इंटर करोगे तो देखो आपको उस फाइल का सारा डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके अलावा कोई और फाइल यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने बहुत सारी फाइल्स को देखा था। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ से किसी और फाइल को पढ़ना चाहते हैं। ये प्रोफाइल नाम की है किसके अंदर फाइल मौजूद है। अब मैं इस फाइल का डाटा जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। हम यहाँ पे पासवर्ड की जगह जो है वो इस फाइल को यहाँ पे डाल देंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो इस फाइल के अंदर जितना भी डाटा है वो हमें प्रोफाइल का यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आप जो है वो बहुत सारा डाटा इसके अंदर जो है वो निकाल सकते हो, देख सकते हो। तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये लो लेवल पे था क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हम पैरामीटर लगा सकते हैं। वहाँ पे वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई कि आपको ये इंटर नहीं करना है, आपको ये इंटर करना है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो लो लेवल पे नहीं लगा रखी। तो इसलिए हमें जो फाइल है, हमें जो डाटा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे मिल चुकी है। तो अब बढ़ते हैं हम मीडियम की तरफ और देखते हैं कि मीडियम में हम इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मीडियम पे आने के लिए आपको DBWS सिक्योरिटी में आना है और यहाँ से इसकी सिक्योरिटी को मीडियम पे करके सबमिट कर देना है और दोबारा से आ जाना है फाइल इंक्लूजन वाले पे। अब अगर हम दोबारा से वही चीज यहाँ पे दोहराते हैं, मैं जो है वो दोबारा से यहाँ पे डबल डॉट स्लैश 6 मरतबा लिखता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे वो डाटा एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर हम इसके सोर्स कोड की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, ये 6 बार लिखा है और उसके बाद
etc पासवर्ड लगा दिया और यहाँ से मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि जब लो लेवल था उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये लगाया था तो मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। क्यों नहीं अब नजर आ रहा? तो हम इसके सोर्स कोड की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको सोर्स कोड नजर आ रहा है, इसमें आ जाओ और यहाँ पे देखो आपको कुछ चीजें मैं दिखाता हूँ। ये पहली चीज तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी कि पेज में जो है वो डाटा आके हमें यहाँ पे शो होगा और फाइल में जो डाटा होगा वो सारा स्टोर हो रहा होता है, जो भी यूजर इनपुट होती है। अब देखो यहाँ पे इसने कुछ वैलिडेशन लगा दी है इसके अंदर। यहाँ पे उसने HTTP इसको ब्लॉक कर दिया और उसके बाद HTTPS इसको भी ब्लॉक कर दिया और इसके बाद जो है वो उसने // और // ये सारी चीजें जो है वो उसने यहाँ पे ब्लॉक कर दी हैं। इनको अब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आपके इनपुट के अंदर HTTP आ जाता है तो वो उसको अलग करके देखेगा, इसको निकाल के HTTP को और HTTPS को निकाल के आपके इनपुट के अंदर से, फिर वो चेक करेगा कि आपकी इनपुट जो है वो कहीं ये चीज तो नहीं साथ दिखा रही या ये चीज तो यूज नहीं कर रही। अगर ये यूज कर रही है तो फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा, आपको कुछ नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आपने ये जान लिया कि ये चीजें अब आप यूज नहीं कर सकते, फिर हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए। अब जो है वो हम ट्राई करने वाले हैं सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। अब हम // तो वहाँ पे यूज कर नहीं सकते, तो क्या हम डायरेक्टली उस फाइल का नाम लिख के यहाँ पे देख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे etc, इस फाइल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे तो इंटर करेंगे तो देखो मुझे डाटा फिर यहाँ पे मिल चुका है। अब जो है वो हमने // को यहाँ पे यूज नहीं किया क्योंकि वो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन हम उसके बगैर यहाँ पे लगा सकते हैं तो हम डाटा को यहाँ पे देख सकेंगे। अगर जो है वो हम यहाँ से कोई और फाइल चूज करते हैं, किसी और फाइल का डाटा हम देखना चाहते हैं, या हमारे पास टाइम जोन के एक नाम से एक फाइल है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है वो पासवर्ड को यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ पे टाइम जोन को लिखेंगे और इंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको टाइम जोन भी डाटा यहाँ पे नजर आ चुका है। तो ये था एक मीडियम लेवल का। इसके अलावा आप और फाइलों को भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, ये वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे देखो ये पेज के बाद = का ऑप्शन आ जाए, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके पास फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी हो सकती है। आपका URL है, उस URL को आपने देखना है कि आपका जो URL है वहाँ पे पेज हो सकता है या वहाँ पे कोई और इस तरह का डाटा हो सकता है। उसके बाद जो है वो अगर = आ रहा है तो वहाँ पे समझ लो कि फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे काफी ज्यादा चांस है, तो आप इस तरीके को वहाँ पे आजमा सकते हो। तो ये मीडियम लेवल का था जो कि बहुत ज्यादा आसान था। अब चलते हैं हम हाई की तरफ। अब हाई लेवल पे जाने के लिए हमें DBW सिक्योरिटी में जाना है और इसके लेवल को हमने कर देना हाई और सबमिट कर देना। इसके बाद दोबारा से आपको फाइल इंक्लूजन में आना है और यहाँ से हम जो है वो दोबारा से इसके सोर्स कोड में जाएंगे और अब देखेंगे कि इसमें क्या इसने रिस्ट्रिक्शन वगैरह और ऐड कर दिए हैं। ये वही जो मैंने पिछले आपको दिखाया 2 सोर्स कोड, उसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है। उसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ और लगा दी है वैलिडेशंस वगैरह। वो क्या है कि ये इनपुट include.php नाम की जो फाइल है ये सिर्फ वो ही दिखाएगा। इसके अलावा ये और क्या दिखा सकता है? ये दिखा सकता है कि जो फाइल इस नाम से स्टार्ट हो रही है सिर्फ उसको ये शो करवाएगा, उसके अलावा यहाँ पे कोई और फाइल शो नहीं होगी। दोबारा बता देता हूँ कि ये यहाँ पे चेक करेगा कि आपकी फाइल का जो नाम है वो फाइल से स्टार्ट होता हो जिसको आप ओपन करने जा रहे हो, या include.php नाम की जो फाइल है आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे हमारे सामने जो मौजूद है वो include.php के नाम से फाइल है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ और टाइप करेंगे दोबारा से etc मिसाल के तौर पे हम टाइप कर लेते हैं /etc और /password अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? अगर मैं इसके सोर्स कोड की तरफ दोबारा चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका सोर्स कोड जो है वो हमें क्या बता रहा था कि यहाँ पे इसके अलावा अगर फाइल के अलावा अगर कोई आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हो जिसका नाम जो है वो फाइल से शुरू नहीं हो रहा, उसको देखना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे आपको ये एरर शो करवा देगा, एरर फाइल नॉट फाउंड के नाम से। अब जो है वो include.php आप फाइल देख सकते हो। अब यहाँ पे // वाला भी इसमें अगर हम ट्राई करें उसको तो क्या हमारे पास वो वर्क करेगा? तो दोबारा से चलो हम चलते हैं इसके अंदर और ब्राउजर के अंदर जाके चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास जो // वाला हमने लो लेवल में लगा के देखा था क्या वो यहाँ पे वर्क करेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये भी एंटर करके देख लिया, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई डाटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वही देखो यहाँ पे जो मैंने अभी इंटर किया है // तो ये फाइल से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपका जो इनपुट है वो यहाँ पे फाइल से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी आप इस डाटा को एक्सेस कर सकोगे। अब यहाँ पे एक चीज हम यूज करने जा रहे हैं जिनको हम कहते हैं रैपर के नाम से। यहाँ पे देखो इसने मुझे PHP रैपर्स के नाम से एक चीज यहाँ पे बताई है और इसको हम यूज करेंगे अपने अभी जो हम एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं हाई लेवल के अंदर। अब रैपर क्या होता है और इसको किस लिए यूज किया जाता है? तो बेसिकली ये तरीका होता है किसी भी फाइल के अंदर जो डाटा है उसको रीड करने के लिए। तो हम जो है वो अभी यूज
यूज करने जा रहे हैं किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए वो है ये वाला, क्योंकि हमें जो चाहिए वो चाहिए जिसका जो नाम है, जो हमारी इनपुट है वो फाइल से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको रैपर नजर आ रहा है वो फाइल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास वर्क करेगा जरूर। तभी हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो है वो आपको ये पेस्ट करना है, पेज के बाद पेज इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको फाइल और उसके बाद हमारे पास कॉलन आ जाएगा और डबल स्लैश आ जाएगा। ये एक रैपर है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी फाइल के अंदर डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए, और ये सिर्फ PHP के अंदर यूज होता है। तो हमारा जो ये कोड था ये PHP में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वर्क कर जाएगा। अब इतना तो मैंने लिख दिया, जो हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि आपके जो इनपुट है वो फाइल से स्टार्ट होनी चाहिए, फाइल से स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद ये जो चीज लिखी है ये रैपर का एक सिंटैक्स आप समझ लो, तो इसको आपने लाजमी यूज करना है। अब जो है वो हमें वो फाइल एक्सेस करनी है ETC वाली, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्लैश लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ETC लिखेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो देखो हमें वहाँ पे वही डाटा यहाँ पे मौसूल हो चुका है, यहाँ पे मिल चुका है। इसकी जगह कोई और फाइल देखना चाहते हैं तो वो हमारे पास एक फाइल थी वहाँ पे टाइम जोन के नाम से। टाइम जोन लिखने के बाद मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो आपको टाइम जोन जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और फाइल थी यहाँ पे प्रोफाइल के नाम से, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंटर करता हूँ और जैसे मैं इंटर करूंगा देखो मुझे प्रोफाइल का जो डाटा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो हाई लेवल की सिक्योरिटी होगी जिसके अंदर कुछ लिमिटेशन वगैरह लगाई होंगी, तो आपने इसलिए मैं कहता हूँ सोर्स कोड को लाजमी पढ़ना, उसके अंदर सारी चीजें बताई होती हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशन वहाँ पे लगी हैं, कौन कौन सी वैलिडेशन वहाँ पे लगी हुई है। तो हमने वो सारी चीजें जो है वो आज क्लियर कर ली हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो मैंने बताया आपको समझ आ चुका होगा। अगर कहीं से कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब जो है वो लाजमी दूंगा। तो अगली वीडियो में जो हम वल्नरेबिलिटी देखेंगे वो है फाइल अपलोड की वीडियो। ये बहुत ज्यादा खतरनाक वल्नरेबिलिटी है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है हमारी जो वल्नरेबिलिटीज रह गई है वो है SQL इंजेक्शन रह गई है। इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी है, उनको भी हम कवर कर लेंगे और उसके बाद एक दो और वल्नरेबिलिटीज हम यूज करेंगे। बाकी को जो है वो हम बाद में आने वाली जो एडवांस वीडियो होंगी उनके अंदर छेड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का मजीद कोर्स देखने के लिए इंशाल्लाह ये कोर्स जो है वो जल्दी बढ़ता जाएगा और जल्दी जो है वो हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।